हेलो स्टूडेंट्स। एक्चुअली एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना रहा हूँ जूरिस्प्रूडेंस को लेके। सिर्फ एक ब्रीफिंग करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोर्स क्या है और कैसे पढ़ना है। अभी आप ट्रेनिंग पे चल रहे हैं, ट्रेनिंग लंबी है और उसके बाद आगे दशहरा दिवाली की छुट्टियाँ भी हैं, और जिन हालात से हम चल रहे हैं कोई भरोसा नहीं कब ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाए, तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है। और इस बार का सिलेबस भी आपका लेंदी है। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली क्या है, इसमें दो, इस शब्द को ही डिवाइड कर देते हैं। फार्मास्यूटिकल और जूरिस्प्रूडेंस दोनों दो शब्द हैं। जूरिस्प्रूडेंस पे आते हैं, कायदा कानून। आप जानते हैं, सुनते आए होंगे, भारत में संविधान है, संसद से बिल पास होता है, यानी बहस होती है, बिल पास होता है, कानून बनते हैं, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करता है तो एक्ट बन जाता है। ये बड़ा आसान सा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बेहद आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन शब्दों का खेल है, शब्द कठिन है, लैंग्वेज इसकी कठिन है। जब आप पढ़ोगे तो लगेगा कि क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, एक ही बात रिपीट हो रही है। तो हमें सिर्फ इसकी सेंटेंसिंग को ध्यान से गौर से देखना है, शब्दों की मीनिंग जानने हैं, अपने आप ये सब्जेक्ट खुल जाएगा। पहली यूनिट जब तक आप छुट्टी पे हैं कोशिश करिए इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, जो मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, और उसकी रीडिंग कर लीजिए। कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, वो मैं बता दूंगा क्या याद करना है, उसकी ट्रिक्स हैं, कुछ मैंने टेक्निक्स हैं। अब जैसे शेड्यूल, बहुत सारे रूल हैं दवा की, जो फार्मेसी से जुड़े रूल हैं, कायदे कानून, बहुत कुछ है, बहुत लंबा पूरी एक किताब है, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जो शेड्यूल है, कौन सी कैटेगरी की दवाई कौन से शेड्यूल में आती है, इसको भी याद करने का एक टेक्निक है। तो जो कानून है, कानून एक जनरल हिस्सा है, पूरे देश के लिए होता है। हम ये जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, यानी कि ये फार्मेसी से जुड़े हुए कानून है। जो दवाई या फैक्ट्री या जो दवा का सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इंपोर्ट है, उसमें कौन से कानून है, कौन से नियम हमें पालन करने होते हैं, ये उसका हिस्सा है। यानी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द लॉ विच इज़ रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन से जो कायदे कानून जुड़े हुए हैं उसको हम किस में पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट में? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सब्जेक्ट आसान है, लैंग्वेज कठिन है, इसीलिए थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है। तो वर्ड्स की मीनिंग हमें याद करनी होती है, और लैंग्वेज जो सेंटेंसेस है और करके लिखा जाता है उस पर थोड़ा सा हमें फोकस कर लेना है, फिर ये सब्जेक्ट बेहद आसान है। उसके बाद चूँकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बहुत कुछ जो चीज़ें आप जानते हैं अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लिखना भी सीख गए हैं, आपको मार्क्स भी मिलते हैं। इसके साथ थोड़ा सा अलग है, दोनों ऑप्शन है। एक चीज़ जो आप समझ गए तो आप अपनी भाषा में बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑब्वियसली यू कैन। लेकिन अगर इसकी सेंटेंसिंग और वर्ड्स, इसमें बड़ी ताकत है। कानून कानून आपको तो याद ही होता है, मैंने सुनते होंगे दफ़ा 370 के तहत, ऐसा कितनी कठिन लैंग्वेज होती है और एक एक वर्ड की कीमत है उसमें। तो अगर आप वर्डिंग, यानी जो सेंटेंसिंग है, इसको हूबहू याद करके और प्रिपेयर करते हैं, लिखते हैं सेमेस्टर में, तो मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स मिलेंगे आपको। ये बिल्कुल हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इसकी सेंटेंसिंग को ध्यान में रख के याद किया, प्रिपेयर किया, तो आपके परसेंटेज बहुत ऊपर जाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से उसको आप लिख सकते हैं अपनी ज़ुबान में। तो कुछ की पॉइंट्स मैं बताता हूँ आज, और जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल टू कंप्लीट द नोट्स। आप नोट्स कंप्लीट करिए, लिख के कंप्लीट करिए, ताकि बाद में उसको जो हम कभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप होंगे तो आपके पास नोट्स रहेगा एटलीस्ट। जो 1-1.5 महीना ट्रेनिंग में जा रहा है, तब तक आपकी 1-1.5 यूनिट खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ ये करिए और लिखिए। सेंटेंसिंग से बिल्कुल मायूस मत होइएगा। सेंटेंसिंग ऐसा, मैं ये बिल्कुल सही बात है कि इसके वर्ड्स कठिन हैं इस सब्जेक्ट के, और एक यूनिट जैसी भी आप करेंगे तो बाकी की 4 यूनिट उसी पैटर्न में रिपीट होने लगेगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी और लिखने भी लगोगे एज इट इज़। ये कानूनी भाषा है। कोर्ट कचहरी में जाते हो आप, एक एफिडेविट देखते हो, तो कैसा, कितनी हिंदी, खुद की हिंदी इतनी कठिन है, तो अंग्रेजी तो जाहिर सी बात थोड़ी सी कठिन आपको लग सकती है। फिर भी आसान है, सिर्फ हमें फोकस करना है सेंटेंसिंग पे और डिफिनीशंस पे। तो कुछ शब्द हैं कानूनी। चलो, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस यानी फार्मेसी से जुड़े हुए कायदे कानून, नियम। मेडिकल स्टोर या फैक्ट्री या मार्केटिंग, कुछ भी करने के जो कानून हमें पालन करने होते हैं, वो कहाँ डील होते हैं? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। लेजिस्लेशन एक शब्द है। अब ये
आप टीवी पे बहस देखते होंगे, संसद भवन में दुनिया भर की बहस होती है, राज्यसभा में बहस हुई, हल्ला हुआ, है ना, संसद में हुआ, बिल पास हुआ, फिर धरना प्रदर्शन हुआ, क्या क्या, ये लेजिस्लेशन है। संसद में नेता चुन के जाते हैं तो बिल पे बहस करते हैं, कानून पास करते हैं, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर राष्ट्रपति भी उसको अप्रूव करता है। तो लेजिस्लेशन एक प्रोसेस है। कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग द लॉ। एक प्रोसेस है जिसमें हम लॉ को बनाएंगे, फिर उसको पास करेंगे। एक्ट, एक्ट का मतलब वो अप्रूव हो गया, एक डॉक्यूमेंटेड रूप में एक कानून बना दिया गया है जिसको कोई पालन करना है, उसको एक्ट बोलते हैं। कोर्ट, जैसे हाल ही में कुछ एक्ट पास हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल दिया अब ये एक्ट पास हो गया, माने इस डेट से ये फोर्स में आ गया, लागू हो गया, तो ये एक्ट हो गया। ठीक, एक्ट यानी वो डॉक्यूमेंटेड रूप में एक कानून को पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया, अब सबको उसको पालन करना होगा। एक्ट का मतलब लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर असेंबली, राज्यसभा जो पार्लियामेंट है उनसे ये लॉ बन चुके हैं। ठीक है, पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर चुका है। लॉ, लॉ किसे कहते हैं? ये एक मिलते जुलते शब्द हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लॉ, एक्ट जो पास हो गया पार्लियामेंट से, कानून बन गया। लॉ, अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी हमें फॉलो करना है। जैसे ट्रैफिक रूल हम फॉलो करते हैं, वो लॉ बन चुका है ना, हम लॉ को फॉलो करते हैं। लॉ क्या होता है? जो हमें फॉलो करना होता है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन विच वी हैव टू फॉलो, जिसको हमें फॉलो करना है, उसको बोलेंगे लॉ। कुछ और शब्द हैं कॉमन जो मैं बता देता हूँ, ताकि आप जब नोट्स कंप्लीट करें या रीडिंग करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। बीच बीच में छोटे छोटे वीडियो में बनाता रहूँगा। हमारा ये मानना है कि जब आप आएँ तो कम से कम 1-1.5 मिनट आप कंप्लीट करके, रीड करके प्रिपेयर होके आएँ। जो डाउट होगा वो उसके बाद में एक्सप्लेन करते रहेंगे। कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स शब्द अपने आप में बड़ा पवित्र है, बड़ा प्योर है। कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें हमें एथिकल एस्पेक्ट्स को देखना होता है, नैतिकता, मोरल वैल्यू। किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए ना उसमें मोरलिटी बचाना, नैतिकता बचाना, ईमानदारी बचाना, ऑनेस्टी से चलाना बड़ा ज़रूरी होता है, अगर आप चाहते हो प्रोफेशन स्मूथली चले। अदरवाइज उसमें डिस्प्यूट होते हैं, फिर वो कोई भी सक्सेस नहीं होगा। तो कोड ऑफ एथिक्स हैं जो हमको फॉलो करना होता है, उसके भी रूल्स हैं। शेड्यूल, शेड्यूल एक शब्द है, इसको स्केजुअल अमेरिकन उसमें बोलते हैं, बट शेड्यूल आमतौर पर हम प्रोनाउंस करते हैं। तो इससे भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे आप किताब खोलते हो, पहले पेज पे क्या होता है? अपेंडिक्स होता है ना, सारे चैप्टर के नाम होते हैं, 1 2 3 4 अपेंडिक्स, चैप्टर का नाम, पेज नंबर। सिंपली ये शेड्यूल वही है, इसमें अपेंडिक्स है। सारे एक्ट, कौन सा रूल कौन से पेज पे, उसमें कौन सा प्रोविजन है, कौन सा सेक्शन है, एक अपेंडिक्स है, विषय सूची हिंदी में बोलते हैं। ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज, अब वायलेशन होगा, अगर आप नियम नहीं पालन करते हैं तो उसके लिए ऑफेंस, वो क्राइम कितना गंभीर है, उस पर कितना पेनाल्टी लगाया जा सकता है, या जेल हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, वो किस में आएगा? ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज में। ये कानूनी शब्द हैं, तो पहली यूनिट आप पढ़ते पढ़ते इनसे आप परिचित हो जाएंगे, आगे आपको बिल्कुल माने मन में नहीं रहेगा। बेहद आसान सब्जेक्ट है। फिर तो आपको कोई पूछेगा भाई शेड्यूल वाई में क्या होता है, फैक्ट्री चलाना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, यानी ये कौन से शेड्यूल में आएगा, कौन से शेड्यूल में जाकर हमें पता चलेगा कौन से नियम पालन करने हैं। शेड्यूल एम, उसको याद करने की टेक्निक्स भी हैं, बहुत सारे, लंबा है, पर वो याद करने की कुछ टिप्स हैं। आप कोड बना बना के उसको हम रट लेंगे। तो ये हो गए कुछ कॉमन शब्द। आप नोट्स बनाने से पहले इसे ज़रूर देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा ग्रुप में इसे भी। और देश जब तरक्की कर रहा था, कानून भी बनने थे, सब कुछ डील करना था, बहुत सी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में बहुत सी इंडस्ट्री, सबके लिए अलग अलग कानून थे। फार्मेसी के लिए जो पहला कानून इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि इसको पास कर दिया जाए, ताकि ड्रग एवं कॉस्मेटिक जो हम व्यापार होता है उसके लिए भी नियम बना दें। ये कब ज़रूरत महसूस की गई? तकरीबन 1940s के आसपास। तो उस समय ये इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू हुआ, नियम बन गया। दिन क्या था, डेट क्या थी? 10 अप्रैल 1940, 10 अप्रैल 1940 को ये एक्ट बन गया था। 5 साल बाद इसके रूल्स बना दिए गए कि क्या क्या फॉलो होगा। यानी जो रूल्स, एक्ट बना 10 अप्रैल 1940 को, रूल्स कब बने? 5 साल बाद, 1945 में। इसमें पहला अमेंडमेंट, एक शब्द है अमेंडमेंट, ये अंग्रेजी का शब्द है, जुडिशरी में इस्तेमाल होता है, मतलब सुधार, इम्प्रूवमेंट। कोई भी कानून बनता है तो ऐसा तो है नहीं पत्थर की लकीर हो गया, अमर हो गया। हालात के साथ, वक्त के साथ कुछ न कुछ चेंजेस चाहिए, नियम में बदलाव करने पड़ते हैं।
तो उसी को अमेंडमेंट बोलते हैं। उसी एक्ट में, उसी जो कानून बना है उसी में कोई प्रोविजन या सब सेक्शन डाल के उसमें इम्प्रूवमेंट डाल देते हैं, भाई अब इसमें ये भी फॉलो होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। यानी इम्प्रूवमेंट जो ईयरली होता है, 2 साल 5 साल जब ज़रूरत महसूस की जाए तो उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक, सुधार, इम्प्रूवमेंट। तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि जो ड्रग का इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन है और सेल है, कॉस्मेटिक भी उसमें आता है। कॉस्मेटिक चूंकि स्किन पे अप्लाई होता है तो उस पर बहुत कुछ लागू होता है कानून। तो हालांकि अभी ये चल रहा है कि कॉस्मेटिक्स को कैसे वो करना है, उसको भी प्रॉपर चूंकि एक ड्रग की तरह काम करे स्किन पे, तो हो सकता है आगे उसके लिए और सख्त कानून पास हो, कि ट्रायल्स भी चलें। तो इस एक्ट का मेन पर्पज ही यही है कि दवाई का जो बिजनेस है साफ़ सफाई से हो, प्योरिटी हो, लोगों की ज़िंदगी के साथ मतलब सेफ्टी के साथ खिलवाड़ ना हो, माने सेफ हो दवा और इफ़ेक्टिव हो, इसके लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। तो कौन से कानून हैं, तो वो जूरिस्प्रूडेंस है। इसमें एक एक जैसे ड्रग कानून की डायरी में, किताब में ड्रग को कैसे डिफाइन करेंगे, हम सब जानते हैं, आप ड्रग पढ़ भी रहे हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, तो 4-5 डिफिनीशंस हैं ड्रग की, कॉस्मेटिक ड्रग्स की, एडल्ट्रेटेड ड्रग किसको, उसका डिफिनीशन क्या होगा, मिस ब्रांडेड ड्रग क्या है, ड्रग कंपनी का नाम और है, अंदर दवाई कुछ और है, एक्सिपिएंट कुछ और है, क्वालिटी कुछ और है, तो किस कैटेगरी में आएगी, है ना। तो इसकी डिफिनीशंस हैं, तो आप शुरू में तो डिफिनीशंस पढ़ेंगे और नोट्स बनाइए, उसको रीडिंग करिए, याद करिए। अब देखिए लैंग्वेज इसलिए कठिन बता रहे थे कि जैसे अभी ड्रग है, ड्रग की डिफिनीशन देखिए इन्होंने कैसे दिखाया, मैं बताता हूँ पढ़ के। ड्रग इट इंक्लूड्स, अब इस पहला पॉइंट यानी पहला डिफिनीशन, ऑल मेडिसिन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग, समझ में आ गया। इस इंटरनल एक्सटर्नल यूज के लिए है, ह्यूमन बींग के लिए मेडिसिन। अब और करके, चूंकि पूरा जो डिफिनीशन दे रहे हैं उसमें सारे पहलुओं को कवर करना है, किस चीज़ को ड्रग मानती है कोर्ट, जो ये जुडिशरी की बुक है फार्मेसी की, कौन कौन सी चीज़ों को ये ड्रग की कैटेगरी में मानते हैं, और करके लिखा गया है। तो ये आपको याद करना है, ये सीक्वेंसिंग अगर आपने याद कर ली तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिक्स की तरह। ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक, एनिमल के लिए भी, एंड सब्सटेंसेज यूज फॉर इन द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में जो सब्सटेंसेज यूज होते हैं वो भी ड्रग में आएगी, जो कोर्ट कह रही है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हमें पता है, मिटिगेशन जो क्योर कर रहे हैं बीमारी को, और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर, किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर को रोकथाम के लिए जो केमिकल यूज हो रहा है वो भी ड्रग की कैटेगरी में है। इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, जाहिर सी बात है दोनों पे, इंक्लूडिंग प्रिपरेशंस अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी, कोई प्रिपरेशन जिसको बॉडी में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट है, मच्छरों को रिपेल करने के लिए, भगाने के लिए हम लगाते हैं ना ओडोमस, क्या क्या, वो भी ड्रग में आ रही है। अब इनकी डिफिनीशन ऐसी है कि इसमें ड्रग किस किस चीज़ को ड्रग मानने, सब और करके आएगा, ऐसी 4-5 डिफिनीशंस आएंगी। तो बस एक बार जहाँ 2 कैटेगरी की दवाइयाँ याद करते हैं या डिफिनीशन याद करते हैं, सब कुछ अपने आप होता चला। ऐसी कॉस्मेटिक का डिफिनीशन है, एडल्ट्रेटेड ड्रग का है, मिस ब्रांडेड ड्रग किसको मानती है कोर्ट, ये आप पढ़िए, रीडिंग करिए, और इसकी सीक्वेंस पॉज लेके, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, एक लाइन पढ़िए, समझिए और सांस लीजिए, अगली लाइन पे जाइए, ठीक, इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके बाद अभी मैं नोट्स भेज रहा हूँ यूनिट 1 का जो सेकेंड पार्ट है, उसमें शेड्यूल है, शेड्यूल ए से लेके शेड्यूल वाई तक, कौन से शेड्यूल में क्या कहता है, क्या नियम है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए शेड्यूल एम है, जैसे मेडिकल स्टोर आपको डालना है तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म कौन सा शेड्यूल में मिलेगा, ठीक, तो वो सब आप रीडिंग कर लीजिए, याद करने की टेक्निक मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको नोट्स पूरा करना है, और ये बाकी टेक्निक्स मैं आपको बताता रहूँगा, पर इसके लैंग्वेज या वर्डिंग से आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बेहद आसान सब्जेक्ट है, बस ये समझ लीजिए कानूनी भाषा है, तो कानूनी भाषा हिंदी में खुद कठिन होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बेहद आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी मैं नोट्स भेज रहा हूँ, उसे प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।